हम डिस्कस करेंगे प्लेन टेबलिंग के कुछ मेथड्स। सबसे पहला मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन एक बहुत इजी मेथड है। इसमें हमें सिर्फ एक सिंगल स्टेशन से सारे ऑब्जेक्ट्स को साइट करना होता है। तो स्टेशन हमें वो चूज करना होगा जहाँ से सारे ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो। ठीक है, वो हमने स्टेशन सपोज चूज कर लिया, उस स्टेशन का नाम हमने पी रख दिया। ठीक है, पी स्टेशन पे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, पी स्टेशन हमने चूज कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, वहाँ पे प्लेन टेबल ले जाके सेट कर देना है स्टेशन पे, और उसके बाद उस शीट को फिक्स कर देना है, ड्राइंग शीट को उसके ऊपर फिक्स कर देना है। फिर लेवलिंग और सेंटरिंग करनी है। ठीक है, सेंटरिंग करके पॉइंट पी उसके ऊपर आ जाना चाहिए। जो स्टेशन है, स्टेशन का कैपिटल पी, पॉइंट पी, स्मॉल पी से हम रिप्रेजेंट करेंगे शीट पे। उसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्थ लाइन ड्रॉ करनी है राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे। ठीक है, विद ट्रफ कंपास। ठीक है, ये करने के बाद फिर हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत इजीली हमें पी पॉइंट को टच करवाते हुए, एलिडेट को पी पॉइंट से टच करवाते हुए हमें ऑब्जेक्ट को साइड करना है और रेज ड्रॉ कर देनी है। इसी तरीके से जैसे ये है, रेज ड्रॉ कर देनी है, इसको टच करवाना है पी को और रेज को ड्रॉ करते चलना है। ए बी सी और डी की तरफ रेज ड्रॉ कर देनी है। रेज ड्रॉ करने के बाद डिस्टेंस पी ए, पी बी और पी सी, पी डी ये सब हमने मेजर करके रखा होगा, और इस डिस्टेंस को मेजर करने के बाद हमें ड्राइंग शीट पे प्लॉट कर देना है। इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड की हेल्प से हम लोकेट करते हैं इनअसेसिबल पॉइंट्स, मतलब हम जहाँ पे पहुँच नहीं सकते उन पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं बाय इंटरसेक्शन ऑफ रेज, और दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की हेल्प से इसे कंटिन्यू करते हैं। इस मेथड में हमने क्या करना है, ए और बी दो स्टेशंस ले लेने हैं, ए और बी। ठीक है, और एक पी सपोज ऑब्जेक्ट है जो कि दूसरे बैंक पे है रिवर के। ठीक है, उसको हमने शीट पे लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो हम टेबल सेट करेंगे ए पे। ठीक है, और लेवलिंग सेंटरिंग सब कुछ करके हम स्मॉल ए जो है वो शीट पे ड्रॉ करेंगे कैपिटल ए स्टेशन को। ठीक है, वो हमने मार्क कर दिया सेंटरिंग की हेल्प से, और नॉर्थ लाइन राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और टेबल को क्लैंप कर दें। के बाद क्या करना, हमने एलिडेट को ए को टच करवाते हुए, ए जो ये यहाँ पे हमने शीट पे बनाया होगा इससे टच करवाते हुए, सपोज ये एलिडेट है मेरे पास। ठीक है, इससे हम टच करवाएंगे, ए से टच करवाते हुए पी की तरफ हमें साइड करना है और रे ड्रॉ कर देनी है। इसकी फिड्यूशियल एज जो होगी इसकी हेल्प से हमने रे ड्रॉ कर देनी है। और फिर हमने एलिडेट को टर्न करना है बी पॉइंट पे, हमने रेंजिंग रॉड हमने पहले से लगा के रखी होगी। ठीक है, उसकी तरफ पॉइंट करना है, और ए से फिर से टच करवाते हुए बी की तरफ हमने रेंजिंग रॉड की हेल्प से रे ड्रॉ कर देनी है। और फिर उसके बाद इनके बीच का हमने डिस्टेंस मेजर करके सूटेबल स्केल से हमने बी पॉइंट को मार्क कर देना है। फिर हमें क्या करना है, इस जो हमारा प्लेन टेबल है इसको उठाना है और उठा के बी स्टेशन पे लेके जाना है। हमने बी पे ले जाके टेबल को रखना है, और टेबल की सबसे पहले सेंटरिंग करनी है, फिर लेवलिंग उसको प्रॉपरली कर देना है। बी पे सेंटर करने के बाद लेवलिंग वगैरह सब प्रॉपर होनी चाहिए। फिर उसके बाद एलिडेट को हमने प्लेस करना है अलोंग द लाइन बी ए, बी से टच करवाते हुए ए की तरफ हमें उसको साइड करना है एलिडेट की हेल्प से। बी ए लाइन पे हमने उसको प्लेस कर देना है, और उसकी ओरिएंटेशन करनी है बाय बैक साइटिंग। ठीक है, और बैक साइटिंग से हम ओरिएंटेशन करने के बाद क्या करेंगे, हम इसकी फिर उसके बाद हम इसकी सेंटरिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी। फिर उसके बाद हम एक रे ड्रॉ करेंगे पी की तरफ। ठीक है, इसके बाद हमने रे ड्रॉ करनी है पी की तरफ, और पी की तरफ ड्रॉ करेंगे। जब जैसे ही हम रे ड्रॉ करेंगे तो जो पहले की हमने रे ड्रॉ की होगी ना, ए से पी की तरफ, अब हम बी से पी की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो इनको ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी ना, वो पोजीशन हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो हम इतने टाइम से जिसको हम साइड कर रहे थे, जिसको हम मतलब जिस पॉइंट को हम चाह रहे थे प्लॉट करना, अब वही पॉइंट हमें मिल चुका है। ट्रेवर्सिंग मेथड। ट्रेवर्सिंग मेथड मतलब इसमें हमें ट्रेवर्स स्टेशंस को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इस मेथड में और कंपास ट्रेवर्सिंग और थ्योरलाइट ट्रेवर्सिंग में ये डिफरेंस होता है कि फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क इसमें हमने एक साथ ही कर लेना है। ठीक है, और इसमें रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड दोनों का मिक्सचर भी होता है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ स्टेशंस को सिलेक्ट कर लेंगे, ए बी सी डी। सपोज हमने ट्रेवर्स स्टेशन सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद हमें टेबल को सेट करना है एक स्टेशन ए पे। ए स्टेशन जो होगा फर्स्ट स्टेशन, उस पर हमने सेट कर देना है, और
शीट को हमने अटैच करके रखना है। इस तरीके से हमने शीट पे ए को ड्रॉ करना है, स्मॉल ए से हम ड्रॉ करेंगे शीट पे कैपिटल ए स्टेशन जो होगा, ठीक है। कैपिटल ए स्टेशन को स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे शीट में, और हमने इस तरीके से सिलेक्ट करना है ए के लिए पोजीशन, ताकि उसमें पूरे ट्रेवर्स का एरिया जो है पूरा आ सके, ठीक है। इस तरीके से हमने ए को हमने सिलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद सेंटरिंग लेवलिंग करके क्लैंप कर देना है, ठीक है, शीट को। और फिर उसके बाद नॉर्थ लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे हम हर बार करते हैं फर्स्ट स्टेशन पे नॉर्थ लाइन ड्रॉ, और राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे ड्रॉ करती है ना। फिर उसके बाद हमने बी पे हमने रेंजिंग रॉड लगा के रखी होगी, हर एक स्टेशन पे हम रेंजिंग रॉड लगा के रखेंगे। तो बी की तरफ हमने रेंजिंग रॉड जो लगा के रखी होगी उसको एलिडेट की हेल्प से हमने ए से टच करवाते हुए एलिडेट को बी की तरफ बाइसेक्ट करना है, और जो बी है वहां तक एक रे ड्रॉ कर देनी है। रे ड्रॉ करने के बाद हमें एक स्केल लेके, पर्टिकुलर स्केल कोई भी लेके हमने कोई डिसाइड कर देना है स्केल, सपोज 1/50 या 1/100 का कोई भी स्केल हमने डिसाइड कर लिया, और डिसाइड करने के बाद हमने ए बी डिस्टेंस जो होगा शीट में मार्क कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टेशन होगा, ए स्टेशन से सिर्फ हमने एक ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हम लेके जाएंगे इसको प्लेन टेबल को उठा के बी स्टेशन पे। बी स्टेशन पे ले जाके हम फिर से वही करेंगे, सेंटरिंग करेंगे और लेवलिंग करेंगे, और फिर उसके बाद ओरिएंटेशन करेंगे बाय बैक साइटिंग। हर एक स्टेशन पे ओरिएंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन करेंगे बैक साइटिंग के, फिर उसके बाद क्लैंप कर देंगे शीट को, और फिर उसके बाद हम बी से एलिडेट लेंगे, और बी से टच करवाते हुए उसको हम सी स्टेशन पे जो हमने रेंजिंग रॉड लगाई होगी उसको हम बाइसेक्ट करेंगे रेंजिंग रॉड को, और फिर उसके बाद हमने रे ड्रॉ कर देनी है विद द फिड्यूशियल एज जो हमारे पास होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये करने के बाद फिर से हम प्लेन टेबल को उठाएंगे और सी स्टेशन पे लेके जाएंगे, और फिर से हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। सेंटरिंग करनी है, लेवलिंग करनी है, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से हमने हर एक स्टेशन पे करना है। एंडिंग में क्या होगा कि फिनिशिंग पॉइंट जो होगी और वो स्टार्टिंग पॉइंट से कोइंसाइड नहीं करेगा। अगर कोइंसाइड नहीं करता है तो इसका मतलब क्लोजिंग एरर आ गया है, और उसको एडजस्ट करना है बॉडिज रूल से, ठीक है। उस रूल की हेल्प से एडजस्ट करने के बाद जब एरर एलिमिनेट हो जाएगा उसके बाद हमने स्टेशन को एक एक पॉइंट पे, हर एक स्टेशन पे प्लेन टेबल को लेके जाना है, और लेके जाके वहाँ पे फिर से रेडिएशन और इंटरसेक्शन की हेल्प से हमने लोकेट करनी है जो सराउंडिंग में डिटेल्स है। रिसेक्शन मेथड की हेल्प से हम कोई भी न्यू स्टेशन जो होगा वो इस्टेब्लिश करने के लिए ये काम आता है, और ताकि हम मिसिंग डिटेल्स को लोकेट कर पाएँ, इसलिए हम न्यू स्टेशन को इस्टेब्लिश करते हैं इस मेथड की हेल्प से। हमने पी स्टेशन को हमने फाइंड आउट करना है, लोकेट करना है। तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स है सपोज ए और बी जो कि ग्राउंड पे है, और उसका डिस्टेंस ए बी मेजर्ड है, हमने पहले से मेजर किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ टू एनी सूटेबल स्केल। तो लाइन ए बी जो होगी वो ए बी बेस लाइन कंसिडर की जाएगी, ठीक है। उसको बेस लाइन हमने कंसिडर करना है, और फिर उसके बाद टेबल को हमने लेके जाना है ए की तरफ, ए पे लेकर जाना है, उसकी लेवलिंग करेंगे, सेंटरिंग ओरिएंटेशन कर देंगे, यह टेबल को क्लैंप कर देना है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एलिडेट को एक से टच करवाते हुए पी की तरफ एक रे ड्रॉ कर देनी है, पी की तरफ एक रे ड्रॉ कर देनी है, और रेंजिंग रॉड हमने पी पे प्लेस की होगी तो उसको बाइसेक्ट कर देना है और रे ड्रॉ कर देनी है। और फिर उसके बाद हमने आई एस्टिमेशन से अपनी मर्जी से एक पॉइंट लेना है जो कि हमने P1 पॉइंट उसको मार्क कर देना है इसी रे के ऊपर, जो कि हमारे हिसाब से वो जो होगा डिस्टेंस मेजर नहीं किया है, हमने खुद ही अपने आइज की एस्टिमेशन की हेल्प से हमने उस P जो पॉइंट जो हमें जिसको ढूंढ रहे हैं उसको हमने P1 मार्क कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इस प्लेन टेबल को उठा के पी स्टेशन पे, जो स्टेशन है एक्चुअल स्टेशन, उस पे लेके जाना है और वहाँ पे उसको रखना है, और उसकी बैक साइटिंग करनी है, सेंटरिंग लेवलिंग सब कुछ करके बैक साइटिंग करके फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसको प्लेस कर दिया ए की तरफ, हमने उसको बैक साइड किया, रे ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये एक रेंजिंग वो एलिडेट जो है उसको क्या करना है, बी पे हमने पहले से एक रेंजिंग रॉड लगा के रखी है ना, बी से टच करवाते हुए
स्मॉल बी से टच करवाते हुए कैपिटल बी की तरफ एक रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट करना है एलिडेट की हेल्प से। एलिडेट को हमने बी से टच करवाना है, स्मॉल बी से सिर्फ टच करवाना है, पीछे हमने नहीं देखना है, सिर्फ बी से हमें टच करवाते हुए उसको कैपिटल बी जो स्टेशन होगा उसकी तरफ हमने रे एक ड्रॉ कर देनी है। अब इस रे को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इस रे को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ये P1 से थोड़ा छोटा होगा तो पीछे होगा थोड़ा, तो ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी, जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा कैपिटल P जो हम स्टेशन लोकेट करने की कोशिश कर रहे होंगे वही हमारा लोकेशन, वो कैपिटल P लोकेट हो जाएगा। और फिर हमने यू फॉक और प्लम बॉब की हेल्प से उसको ग्राउंड पे भी लेके आना है उस पॉइंट को।